आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बिहार बोर्ड कक्षा 10 मैट्रिक का एग्जाम में यूरोप में राष्ट्रवाद, ये जो पहला चैप्टर है, इससे 2021 में जो भी प्रश्न पूछा गया था उसको लेकर आ गया हूं मैं, और बेहतरीन उत्तर आपको मिलेगा और याद हो जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े हैं फिर भी। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो ये प्रश्न पूछा गया है। आपको समझना चाहिए कि ऑस्ट्रिया जो था इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा बाधा था। ठीक है, इटली के एकीकरण में भी और जर्मनी के एकीकरण में भी। तो ऑस्ट्रिया क्या था, बाधा था। तो चलिए उत्तर को देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उत्तर पढ़िए। ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। कौन था? ऑस्ट्रिया था, विरोधी था। इटली इटली का एक जगह है वेनेसिया, ठीक है, उसका शहर, जो कि किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो वही बात लिखा हुआ है, इटली, वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया के अधीन कौन? दो जगह था जो कि इटली का था। ठीक है, तो दुश्मन था इसलिए कब्जा करके रखा हुआ था। ठीक है, सेडोवा की युद्ध जो कि इतना 1866 में हुआ था, ये आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, में ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हो गया। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि इटली का दो शहर था, वेनेसिया और लोम्बार्डी, जिस पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था, जो कि सेडोवा के युद्ध के बाद खत्म हो गया और वो साइड हो गया अपना। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया गया है, और ये क्वेश्चन बैंक का ही उत्तर है, क्योंकि ये बढ़िया आंसर था और सटीक था, इसलिए मैं उसी को ले लिया हूँ। बाकी जितना भी आप देखते होंगे वीडियो, उसमें मेरा अपना उत्तर रहता है और बेहतरीन उत्तर आता है। ठीक है, ये भी अच्छा है। चलिए आगे देखिए। यहाँ से देखिए, ये तो हो गया था। यहाँ जर्मनी के बारे में पढ़िए, क्योंकि एक ही प्रश्न में दोनों पूछा गया, इटली के बारे में भी और जर्मनी के बारे में भी। जर्मनी दो बार लिखा गया है। ठीक है, तो इसको एक बार घस दीजिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, देखिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। ठीक है, मतलब जर्मनी भी क्या था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। उत्तरी जर्मनी महासंघ की स्थापना के बाद जर्मनी से ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। तो इस तरह से बेहतरीन उत्तर है। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 बार देख लीजिएगा, बाकी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, वियना कांग्रेस की उपलब्धियां को बताइए कि वियना कांग्रेस का क्या क्या अचीवमेंट रहा। ठीक है, उसको बताना है आपको। तो वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां इस प्रकार से हैं, क्योंकि ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें पॉइंट में 1-2 करके लिख दिया गया है। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय रहता तो बड़ा रहता, और नोटबुक में लिखिएगा तो काफी छोटा रहेगा, ये स्क्रीन पे आपको बड़ा दिख सकता है। ठीक है, वियना कांग्रेस की दो उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। पहला है, वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। ठीक है, ये पहला उसका है कि नेपोलियन युग का अंत हो गया, किसके द्वारा? तो वियना सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, दूसरा, नेपोलियन के द्वारा पैदा किया गया अशांति को पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा शांति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो दो चीज है कि पहला बात कि नेपोलियन युग का अंत किया गया और शांति संतुलन स्थापित किया गया। तो यही दो पॉइंट है। ठीक है, आपको इस तरह से लिख देंगे तो बेहतरीन अंक आपको मिल जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसी तरह का बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक वीडियो है, तो उसको सबको देखिए और पढ़ाई करते रहिए।